So, Hariom, everyone. Whoever is walking or traveling, please put your video on mute. वो कर दो, वीडियो को वो कर दो ना. Hariom, everyone. We begin today's session of Valmiki Ramayana. And 1 minute, give me a second. वाल्मीकि रामायण और देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से ये वैदिक हेरिटेज क्लब है जो हम चला रहे हैं. और इसमें हम लोग वाल्मीकि रामायण के सेशंस करते हैं, बच्चों के लिए बड़ों के लिए. आज मेरे साथ अयांश मंत्र बोलेगा. अयांश मोहन, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन एंड बी प्रिपेयर्ड टू डू द. अब बाकी लोग म्यूट करो, बाकी लोग गो म्यूट प्लीज. अरे दिख ही नहीं रहा है. मेघा म्यूट करिए अपने आप को बेटा. हाँ, अब आर्य दिख रहा है. ओके अयांश, नाउ अनम्यूट. And I want everyone quiet and sitting straight and हाथ जोड़ के. जितने भी बच्चे बड़े जो भी हैं, there is certain protocol to follow. ओम ॐ सहना भवतु सहनौ भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शांति शांति शांतिः. This is brilliant, very nice Ayansh. Next one. दीप ज्योतिर्परं ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो मे हरतु पापं दीप ज्योतिर् नमोस्तुते. Oh, I'm so happy, so nicely you're doing. Next, Gurur Brahma. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Very nice. Next Ayansh. शुक्लां भरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये. सर्वविघ्नोपशान्तये. Very nice. The next one. पृथ्वी त्वया धृतालोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्. Brilliant. So this is the power when children do it week after week after week. Very nice. Agamartham tu. आगमार्थं तु. You don't know this one? Repeat after me. Listen and then repeat. Agamartham tu devanam. आगमार्थं तु देवानां Kamanartham tu rakshasam. गमनार्थं तु रक्षसां Kurve घंटारवं तत्र. कुर्वे घण्टारवं तत्र देवतावान लाञ्छनम्. देवलाञ्छनं देवतावान लाञ्छनम्. देवतानां लाञ्छनं. वेरी नाइस. जिस किसी को भी मीनिंग समझना है, मैंने पिछले सेशंस में दिया हुआ है. नेक्स्ट वन. गंगे च यमुने चैव गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु. जलस्मिन् सन्निधिं कुरु. देहो देवालय प्रोक्तः देवो देवलः प्रोक्तः अगेन. देहो देवालय प्रोक्तः देवो देवालयः प्रोक्तः जीवो देव सनातनः जीवो देव सनातनः त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम् त्यजे अज्ञाननिर्माल्यम् सोहम भावेन पूजयेत्. सोऽहं भावेन पूजयेत्. सरस्वती नमस्तुभ्यम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं
करिष्यामि। विद्यारम्भं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे वसते लक्ष्मी। करमध्ये सरस्वती। करमध्ये सरस्वती। करमूले स्थितो ब्रह्मा। करमूले स्थितो ब्रह्मा। प्रभाते करदर्शनम्। करादे तरदर्श प्रभाते करदर्शनम्। प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी। समुद्रवसने देवी। पर्वतस्तनमण्डले। पर्वतस्तनमण्डले। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम्। विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यम्। पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पादस्पर्शं क्षमस्व मे। It's brilliant, Ayansh, what you have done. Very nice, very nice. Okay, थैंक यू। now I want to know कि 22 जनवरी को क्या हुआ था? किसको पता है? अभी 22 जनवरी को क्या हुआ था? राम मंदिर खुला था। राम आए थे राम मंदिर राम राम मंदिर कहाँ कहाँ पे? भरतपुर कहाँ पे? अयोध्या 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 हाँ, तो हम सबने घर में सेलिब्रेट करा अच्छे से। हाँ कॉलोनी में, अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में सबने करा सेलिब्रेट, है ना? कैसे करा? दिए जलाए थे खूब सारे? दिए हाँ। जलाए थे दिए। और कैसे सेलिब्रेट करा पारी? कैसे सेलिब्रेट करा? चार जलाए थे। हाँ। मगर में दो बड़े और दो छोटे। अच्छा, 4 जलाए थे। अच्छा, भरत समर्थ के यहाँ तो बहुत सारे जले थे। मम्मा ने बहुत बड़ा किया था ना। वेरी बिग। हमने लिखा था हमने जय श्री राम लिखा उसको हाँ। जलाया हाँ, और क्या ब्रिलियंट ब्रिलियंट। और सबने, हमने भी बहुत बड़ा जय श्री राम लिखा था, जैसे सुपर्णा मौसी ने किया था ना, वैसे ही करा था भरत समर्थ, जैसे मम्मा ने किया था ना, हमने भी बिल्कुल वैसे ही करा था। तो पर हाँ, बोलो। वो जो हमने संस्कृत क्लास में किया था संस्कृति क्लास में कर दिया था ने किया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, so I want to know, and after that, what have we done after the Ram Mandir? What did we do yet on 26th January? What was that? पब्लिक डे। रिपब्लिक डे। And how did we 26 celebrate जनवरी that? रिपब्लिक डे होता है। भरत आपको पता है टिश्यू कहाँ है? अपन हम्म। टिश्यू लगाओ, वाइट कपड़े भी गंदे But कर you, नानी आई नो उसका हिंदी का भी वर्जन गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस किया था। That's brilliant. Ayansh also knows the हिंदी का वर्जन, गणतंत्र दिवस, है ना? तो हमने गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करा, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। अब हम वाल्मीकि रामायण स्टडी कर रहे हैं, तो वाल्मीकि रामायण में किसको याद है? नानी इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, रूल बुक हुई थी। Okay, I stand corrected. में है। I stand corrected. I stand corrected. अयांश ने मुझे करेक्ट कर दिया। अयांश ने बोला, क्या बोला अयांश? दोबारा बोलो। 26 जनवरी को नहीं है। हमारी रूल बुक बनी थी, पर अगस्त को होता है फ्रीड, जब हमको फ्रीड हमें फ्रीडम मिली थी। अब ओके, अब हमें फ्रीडम भी मिल गई, है ना? हमें 75 ईयर्स हो गए। सबको पता है 75 ईयर्स हो गए। ये 75th रिपब्लिक डे था। किस किसने परेड देखी थी? जल्दी से बताओ। टीवी के ऊपर परेड देखी थी क्या सब बच्चों ने? या तो नीचे डांस प्रैक्टिस था तो मैं कर ही नहीं पाया। अच्छा, लोनिका ने परेड देखी थी क्या? लोनिका, डिड यू सी द परेड? ओके, एंड भारत एंड समर, डिड यू सी द परेड? भारत एंड समर? ओके, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब वाल्मीकि रामायण के, जो हम राम के बारे में स्टडी करते हैं, राम तो अयोध्या में एस्टैब्लिश हो गए। राम कितने इयर्स के हैं वहां पे? जो राम की स्टैचू बनी है वो कितने इयर्स की? वो क्या बेग वाले राम है कि बेबी राम है? किसको पता है? राम मंदिर में जो राम के प्राण प्रतिष्ठा, राम लल्ला राम लला कितने इयर्स के हैं वहां पे? कितने इयर्स के हैं? बेबी राम और कितने इयर्स के हैं पता है? कितने? 5 5 इयर्स के। 5 इयर्स के, है ना?
तो भरत, समर्थ एंड आरिव, है ना, 5 to 6 years में, है ना, ये सारे बच्चे आपके जितने बड़े हैं भगवान जी वहां पे अयोध्या में। और अब हम पूरी वाल्मीकि रामायण में देख रहे हैं कि हम उनके भगवान जी मानते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसको पता है हम लोग कहाँ पे हैं, किष्किंधा कांड में क्या चल रहा है, वेयर वर वी फ्रॉम द लास्ट टाइम, किसको ढूंढ रहे हैं सब लोग, सारी वानर सेना किसको ढूंढ रही है, सीता जी को और सीता जी कहाँ गई हुई हैं, कहाँ पे हमको पता है कि कौन सा लंका लंका में, रावण ले गए। लंका में गई है और रावण ने उनको छुपाया हुआ है। अगर आप लोग हाइड एंड सीक खेलते हो, आप लोग छुपम छुपाई खेलते हो, या आप लोग कुछ ढूंढने का गेम खेलते हो, तो पूरे घर में छुप जाते हो अगर कहीं भी, तो क्या क्या किसी को ढूंढना इजी है क्या? अगर आपके घर में कोई छुप जाएगा तो ढूंढना इजी है क्या? अगर सपोज मगनोलिया जैसे कॉम्प्लेक्स में जहां पे अयांश रहता है, अगर वहां कोई छुप जाएगा तो कोई ढूंढना इजी है क्या? नहीं। तो यहाँ पे श्री राम जी को, रॉयल इतना बड़ा है, आप हाँ, सेंचुरी में भी हो सकते हो, गार्डन्स में भी हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो, या है ना, टेनिस कोर्ट में भी, गाड़ी में भी। ओके 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 ओके। तो जहां पे हमें एक अपार्टमेंट में ढूंढना डिफिकल्ट है, हमें एक घर में ढूंढना डिफिकल्ट है, वहां पे हमें पूरे वर्ल्ड में सीता मैया को ढूंढना है, तो कैसे प्लान करना पड़ेगा? सीता मैया को ढूंढने के लिए कितनी प्लानिंग करनी है? भरत, समर्थ, आई वांट यू टू म्यूट, वरना प्लीज म्यूट बेटा। सो हमें कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी? Okay, I'm getting sounds from Rajni's house. Rajni, please go mute. So, can you tell me how much we have to plan to hunt for Sita Maiya? कितनी प्लानिंग करनी होगी पूरे वर्ल्ड में ढूंढना है तो? कितने लोग चाहिए होंगे आयांश? What do you think? How many people? Thousands and thousands. And thousands, crores and crores and crores of soldiers to go and look for Sita. So this is what Sugriv is doing. Shri Ram has asked help from Sugriv, right? Shri Ram has asked help from Sugriv. And Sugriv is the Raja of all the Vanar, of all the Langur, of all the Reach. Who knows what Vanars are? Who knows, Ayansh? Do you know what Vanars are? Yeah, tell me. Monkeys, but they are smart. Huh? But they are not just monkeys. They are divine men, divine Vanar, divine Reach, divine Langur. They have all been brought to the earth before Ramji came on the earth. हमने वाल्मीकि रामायण में करा है ना, जब राम जी को आना था तो पूरा यज्ञ हुआ था, और उस यज्ञ में विष्णु भगवान ने बोला कि मैं तो आना चाहता हूँ धरती पे, पर सबको बॉर्न होना पड़ेगा। तो सारे यक्ष, गंधर्व, ऋषि सब लोग अर्थ के ऊपर आए और उन्होंने वानर जाति को बॉर्न करा, है ना। अब हम जहां पे चल रहे हैं, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, टेल मी है अंश कि अगर मंकीज आ जाए, सपोज 1 monkey 2 monkey 4 monkey अपनी बैल्कनी में आ जाए तो क्या हो जाएगा? अगर मंकी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? सब कुछ तोड़ देंगे। आ जाएंगे तो क्या हो सकता है? वो सब कुछ तोड़ देंगे, सब कुछ तोड़ देंगे, सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड इमेजिन अ प्लेस where there are lakhs and crores of monkeys. What can they do? What can that power do? That entire monkey power, what can it do? What can it do? it can make a mess. Nest? Will they Mess. I mean, mess? It can कुछ को destroy सब कुछ को तोड़ देंगे, सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो वेयर आई एम टेकिंग यू टुडे इज, सुग्रीव ने, इसको पता है कि पिछली बार लक्ष्मण जी गए थे सुग्रीव को मारने के लिए, क्योंकि सुग्रीव ढूंढ नहीं रहा था, है ना। सो लेट्स गो टू द स्टोरी नाउ। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड वी विल सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। जस्ट लेट मी नो इफ यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन। गिव मी एन इंडिकेशन। यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन ना? ओके, ये चार्ट है, बट मैं ये चार्ट आप लोगों को बाद में कराऊंगी, अभी राइट नाउ हम ये करेंगे। ओके, सो वेयर वी वर, तारा लक्ष्मण को कह रही है, लक्ष्मण आप इतना एंग्री हो रहे हो सुग्रीव के ऊपर। पहली बात तो आप समझ लो कोई सुग्रीव भी राजा है, सुग्रीव के ऊपर आप इतना एंग्री नहीं हो सकते। अगर आप सुग्रीव के ऊपर इतना एंग्री होगे, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड, हाँ गिव मी अ सेकंड, 1 सेकंड। तो लक्ष्मण तो बहुत ही एंग्री हो रहे सुग्रीव के ऊपर,
और तारा कह रही है, लेट मी स्टार्ट माय दिस थिंग अगेन. Tara is saying, Lakshman, I understand you are angry with Sugriv, okay? But Sugriv is the king. King से आप ऐसे नहीं बात कर सकते. Secondly, आप समझ लो कि आपको सीता को ढूंढना है. और आई एम टेलिंग यू कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है. सुग्रीव के पास 3 लाख उन्होंने सेंसस कराई थी, पॉपुलेशन हुई थी. राक्षस वो बता रही है, तारा लक्ष्मण को बता रही है कि आपको पता है कितने राक्षस है इस वर्ल्ड में. इस वर्ल्ड में 10 खरब 3,99,600 राक्षस है. इतने राक्षसों को क्या श्री राम और आप अकेले मार लोगे? तो लक्ष्मण बोलते हैं नहीं. तो फिर तारा ने कहा फिर आप एंग्री मत हो, सुग्रीव आपका फ्रेंड है, सुग्रीव आपको हेल्प करेगा. और अगर आप सुग्रीव को करने दोगे, अगर आप सुग्रीव पे एंग्री होते जाओगे तो सुग्रीव भी आपको हेल्प नहीं कर सकता. तो फिर आप राक्षसों को कैसे मारोगे, सीता मैया को कैसे लाओगे? तो तारा इज वेरी इंटेलिजेंट. तारा इज सुग्रीव्स वाइफ, है ना. तो लक्ष्मण जी समझ गए. तो लक्ष्मण जी को फिर तारा ने बोला आपको पता है आपके यहाँ आने से पहले ही सुग्रीव भेज चुके हैं, आपका काम शुरू हो चुका है. सुग्रीव ने सीता माँ को ढूंढने के लिए 10 अरब रीछ, 100 करोड़ लंगूर. कैन यू इवन इमेजिन कितने इनकी काउंटिंग है? 10 खरब 10 1 सेकेंड 1 मिनट 10 अरब रीछ, 100 करोड़ लंगूर और हजारों काउंटलेस वानर भेज दिए. मिलियन करोड़ वानर ऑलरेडी भेज चुके हैं और वो सब आने वाले हैं. सुग्रीव ने अपने मैसेंजर्स को सब जगह भेज दिया कि सारे वानरों को यहाँ पे इकट्ठा कर दो. तो लक्ष्मण कहते हैं अच्छा. तो तारा की बात सुनकर लक्ष्मण जी तो शांत हो गए. फिर लक्ष्मण जी शांत जब हुए तो सुग्रीव ने कहा लक्ष्मण जी मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, मुझे काम करने में थोड़ा डिले हो गया, परंतु काम हो रहा है. मैं ये भी जानता हूँ कि श्री राम इतने पावरफुल हैं, वो सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं, परंतु आई वॉन्ट टू बिकम हिज हेल्पर, आई वॉन्ट टू हेल्प हिम. तो अगर मुझसे कोई गलती होगी प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए. हर एक से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, हम सब गलती कर सकते हैं ना, तो प्लीज आप मुझे क्षमा कर दीजिए. लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं सुग्रीव डोंट वरी, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, मुझे पता है कि तुम्हारी हेल्प लेके मेरा भाई और हम सनाथ हो गए हैं. हमारे पास तुम हो, तुम्हारे पास हम हैं, और मुझे ये भी पता है तुम हार्ट से बहुत अच्छे हो और तुम एक सच्चे राजा हो वानरों को. तुम हमेशा धर्म से काम करोगे, परंतु अब तुम्हें एक काम करना होगा. तुम किष्किंधा में ही रह के इंजॉय कर रहे हो. किष्किंधा के बाहर श्री राम जी और मैं जहाँ पे हैं, तुम मेरे साथ चलो और श्री राम जी को बताओ कि तुम इतनी प्लान कर चुके हो, तुमने सारे मैसेंजर्स भेज के इतने सारे वानरों को यहाँ पे बुला रहे हो और तुम उनसे क्षमा मांगो. तो लक्ष्मण जी ने कहा, सुग्रीव ने कहा हम ऐसे ही करते हैं. फिर उससे पहले सुग्रीव ने अपने पास खड़े हनुमान, ये हनुमान है, हनुमान और ये है जाम्बवान. सुग्रीव ने अपने पास के हनुमान और जाम्बवान को बुलाया. एक सेकेंड मेरे को जरा एक गिव मी 1 सेकेंड 1 सेकेंड. ओके. तो सुग्रीव ने अपने पास खड़े हनुमान को और जाम्बवान को कहा देखो जो भी वानरों को भेजने के लिए जो भी मैसेंजर भेजे हैं ना, उनके पीछे भी और मैसेंजर भेजो और उनको सबको बोलो अगर कोई भी टाइम पे यहाँ नहीं पहुंचा तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा, मैं उसे मार डालूंगा. मैं पहले ही बता रहा हूं, सुग्रीव ने बोला हनुमान को कि सबको खबर कर दो कि श्री राम का काम करना है और आपको अभी आना है किष्किंधा में, आपको असेंबल होना है और आप लोगों को ये सीता मैया को ढूंढना है. तो हनुमान ने संपूर्ण दिशाओं में, लेफ्ट में, राइट में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह अपने वानर भेजे. अब ये वानर क्या कर सकते हैं? ये फ्लाई कर सकते हैं. ये वानर क्या कर सकते हैं? इनमें इतनी पावर है, ये शेप बदल सकते हैं. ये वानर क्या कर सकते हैं? इतनी पावर है, ये फॉर्म बदल सकते हैं. ये सारे उड़ के, अगर आप वॉक करोगे तो बहुत स्लो जाओगे, अगर आप फ्लाई कर सकते हो तो आप कितनी स्पीड पे फ्लाई कर सकते हो ना. तो ऑल द वानर दे फ्लू over the ocean, over the rivers, over the lakes. They flew
एंड दे टोल्ड अदर सारे वानरों को बोला, हमारे राजा ने सबको बुलाया है किष्किंधा में, आपको तुरंत चलना है, अगर आप इस डेट तक नहीं आओगे आपको सबको मरवा दिया जाएगा। तो जब उन्होंने ऐसे सब में खबर फैलाई, सारे वानर डर गए। कैन यू सी, crores and millions of वानर are coming, running from all over. They are running. Why? Because their Raja Sugriv told them, if you don't come in time, मैं आपको मार दूंगा। सारे वानर आते गए और कहाँ पहुंचे, जहां पे सुग्रीव थे। ये सारे इकट्ठे होने लगे। तो उन्होंने कहा, महाराज हमने सबको मैसेज दे दिया है, अब कुछ ही देर में सारे वानर ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। उतने में लक्ष्मण और सुग्रीव को पालकी पे उठा के सारी वानर सेना वहां गई जहाँ पे श्री राम थे। तो श्री राम को मिलने के लिए लक्ष्मण और सुग्रीव पालकी के ऊपर सारे ये लोग लेके जा रहे हैं, सारी वानर सेना। एंड देन व्हाट हैपेंस, जैसे ही श्री राम ने देखा कि सुग्रीव आया है, सुग्रीव पालकी से उतरा, सुग्रीव ने श्री राम को प्रणाम किया और सुग्रीव ने बोला कि सुग्रीव ने क्षमा मांगी। तो श्री राम ने कहा, मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छे हो और मुझे ये भी पता है तुम बहुत अच्छे राजा हो। जो अच्छा राजा होता है वो एनिमीज को मार देता है और धर्म का काम करता है, अपनी ड्यूटीज फुलफिल करता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, अपने लोगों का ध्यान रखता है, अपनी कंट्री को प्रॉस्परस बनाता है ना। तो मैं जानता हूं तुम ऐसे राजा हो, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मुझे पता है तुम उचित समय, जब जो समय आता है उसी समय वही काम करते हो, यू आर अ गुड राजा, तो तुम्हें अच्छा धर्म का फल मिलेगा। पर तुमने कुछ देर करी सीता को ढूंढने में और तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम क्या क्या कर रहे थे, इसलिए मैं नाराज हो गया था, पर अब मैं समझ गया हूं कि तुम मेरा काम कर रहे हो। तो सुग्रीव ने बोला, ये सुग्रीव है और श्री राम ये बैठे हुए। सुग्रीव ने कहा, महाराज श्री राम जी, जितने भी रीछ वानर और लंगूर यहाँ पे आर्मी में आ रहे हैं, ये सब इतने पावरफुल हैं, इन सबको पूरे वर्ल्ड के फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ पता है, इन सबको पूरे वर्ल्ड में क्या चीज कहाँ कहाँ है ये भी सब पता है, बिकॉज दे आर डिवाइन। ये लोग आपके काम के लिए ही पैदा किए गए हैं। तो श्री राम ने कहा, अच्छा। तो फिर सुग्रीव ने बोला, जो देवताओं और गंधर्व के पुत्र हैं वे बहुत ब्रेव हैं और वो शेप बदल सकते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं चाहिए, वो पेड़ों को उखाड़ के मार सकते हैं, और वो सब अपनी सेना लेके यहाँ पे आ रहे हैं। श्री राम बहुत प्रसन्न हो गए। श्री राम ने कहा, सुग्रीव मुझे पता है कि मैं सीता को ढूंढ पाऊंगा तुम्हारी वजह से, तुम हेल्प करोगे, और मैं रावण को जीत पाऊंगा तुम्हारी वजह से। तो श्री राम इज थैंकिंग सुग्रीव। फिर श्री राम ने बोला, जैसे कभी इंद्र की वाइफ है शची, इंद्र ने अपनी वाइफ के फादर को कभी मारा था क्योंकि वो बहुत एरोगेंट, बहुत घमंड में, बहुत प्राउड में हो गया था, तो इंद्र ने अपने ही फादर इन लॉ का वध किया था। मैं भी वैसे ही रावण का वध करूंगा, क्योंकि रावण बहुत गलत है, अहंकारी है, और रावण सारे गंदे कार्य करता है, सबके कन्याओं को उठा के ले जाता है, सबका नाश करता है। रावण इज एन एक्सट्रीमली बैड राक्षस, मैं उसका वध वैसे ही करूंगा। तो यहाँ पे श्री राम और सुग्रीव बात कर रहे हैं और वहां पे करोड़ों रीछ वानर और करोड़ों लंगूर, ये देखो, कैन यू इमेजिन, इतने सारे आ गए कि धरती भी नहीं दिख रही थी, जमीन भी नहीं दिख रही थी। ये खड़े हैं राम और सुग्रीव, ये लोग, एंड द आर्मीज आर कमिंग। इतने, वाल्मीकि जी बताते हैं, असंख्य वानर, अरबों। तो हम कैसे गिनते हैं, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, मिलियन, बिलियन। तो ये बिलियन, ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये जो संस्कृत की गिनती है वो बताते हैं, हनुमान के पिता केसरी, हनुमान जी के फादर केसरी, तारा और रूमा के फादर वो भी आए थे 10 अरब वानर को लेके। एक शतबली थे, वो 10,000 अरब वानरों को लेके आए और लंगूरों को लेके आए।
गवाक्ष नाम के जो थे वो 100 अरब 10 अरब रीछों को लंगूरों को लेके आए। धूम नाम के जो रीछ थे वो 20 अरब रीछ को लेके आए। पनस नाम के जो थे वो 3 करोड़ वानरों को लेके आए। इतने सारे एक साथ आ गए वहां पे कि इवन द अर्थ कुड नॉट बी सीन। इट वॉज लाइक अ सी ऑफ लंगूर, लाइक अ ओशन ऑफ ये वानर एंड रीच एंड लंगूर, इतने सारे उस आर्मी में आ गए। यूथपति नील 10 करोड़ को लेके आए, कपियों को, बंदरों को। गवाए 5 करोड़। बंदर एंड वानर आर नॉट द सेम। वानर आर वन में रहने वाले नर, वन में रहने वाले ह्यूमन बींग्स। वानर आर वेरी वेरी पावरफुल, दे आर नॉट नॉर्मल मंकीज। 10 करोड़ कपी को यूथपति बंदरों को नील लेके आए, 5 करोड़ वानरों को गवय लेके आए, जो उनका प्रमुख थे सरदार दधिमुख। वो 10 अरब वानरों को लेके आए। मयंद और द्विद अश्विनी कुमारों के जो बेटे थे वो 10 अरब, अरब मीन्स ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, इट्स दैट बिग अ फिगर, वानरों को लेके आए। इतने सारे आए कि एंटायर अर्थ में वो पूरी पूरी की पूरी मिट्टी उड़ने लगी सब जगह, कुछ नहीं दिख रहा था। जस्ट इमेजिन, एक बंदर आता है तो हम लोग कांप जाते हैं अपने घरों में, है ना, कि कितनी डिस्ट्रक्शन करेगा। यहाँ पे करोड़ों 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 अरबों 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 वानर आ रहे हैं हर जगह से। रीछ आ रहे, लंगूर आ रहे हैं, उसके साथ रीछों के राजा जाम्बवान। रीच आर समथिंग लाइक अ bear, a divine bear, let's say. So imagine huge bears coming, huge langur, huge monkeys coming. 10 करोड़ जाम्बवान रीछों के राजा लेके आए। रूमर 1 अरब वानरों को लेके आए। गंधमादन एक पद्म सेना को, just hear the words, I will tell you the meaning. Padma and Arab and Kharab and all these are संस्कृत के काउंटिंग। संस्कृत के काउंटिंग goes into the, इतने बड़े उसमें जाती है जो इंग्लिश में न्यूमरल्स ही नहीं है। हम लोग इतने एडवांस थे तब। अंगद असंख्य वानर सेना को लेके आया, तार 5 करोड़ वानर को लेके आया। तो इन दैट एरिया देवर सो मेनी एंड स्टिल द लिस्ट गोज ऑन। इंद्रजानु यूथपति 11 करोड़ वानरों को, रंभ 11,100 वानरों को, दधिमुख 2 करोड़ की सेना लाया, हनुमान जी 1 अरब वानर सेना लेके आए, नाक नाम का 1 अरब 1010 वानर, शरभ और कुमुद जो नाम के वानर थे सैकड़ों इच्छाधारी वानरों को लेके आए। तो वाल्मीकि जी लिस्ट बताते हैं, इट गोज ऑन एंड ऑन। और सारे वहां पे बैठ गए। सुग्रीव ने कहा एवरीवन सेटल डाउन। आपकी क्लास में मैम बोलती है ना, कम ऑन एवरीवन सेटल डाउन, लेट्स बिगिन द क्लास, बोलती है ना मैम, बोलते हैं कि नहीं? ऐसे ही सुग्रीव ने बोला सब लोग सेटल डाउन। फिर सुग्रीव ने श्री राम को बोला ये सारे जो वानर आए हैं, ये सारे रीछ, ये सारे लंगूर, जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं ना श्री राम, ये आपके लिए है। आप इनके स्वामी हैं, आप इनके मास्टर हैं, ये आप ही की बात सुनेंगे। आप इन्हें गाइड करिए, ये आपके बस में है, इन्हें गाइड करिए, इन्हें आगे क्या करना है। तो श्री राम कहने लगे ओ ओके। और श्री राम ने बोला सबसे पहला हमारा टास्क क्या है? सबसे पहला क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, अब ये सारी प्लानिंग कौन कर रहा होगा? ये सारी प्लानिंग कौन कर रहा होगा? कौन बताएगा प्लानिंग में? श्री राम गाइड करेंगे कि सुग्रीव गाइड करेगा? कौन कर रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक? श्री राम गाइड करेंगे। अच्छा, हैव यू अंडरस्टूड? सुग्रीव गाइड करेंगे। परी, हैव यू अंडरस्टूड कि कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए? समझ आ रही है? देवांश, आपको समझ में आई? कैन यू विजुअलाइज? करोड़ 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 पूरी अर्थ के ऊपर ढक गए, इतने सारे बंदर, रीछ, वानर, लंगूर। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? जब इतने सारे भर जाते हैं तो किसी को स्ट्रैटेजी बना के बताना होता है ना, प्लान करना होता है ना। और मैम बोलती है ना क्लास में सेटल डाउन, अयांश मैम बोलती है कि नहीं सेटल डाउन? बोलती है ना? हाँ, okay, so give me a second and while I share my screen again, and let's go to share screen again and let's see what's happening now. Okay, 1 minute. Okay, you can see my screen? Give me an indication quickly. Okay, okay.
Yes, we can. ओके, तो श्री राम बोले, श्री राम ने बोला देखो, सबसे पहले तो ये बता लगाओ कि सीता जिंदा भी है या नहीं, कि सीता को मार डाला किसी ने, कि रावण ने सीता को खत्म कर दिया। सेकेंडली ये पता लगाओ कि रावण कहाँ रहता है। ये वाला काम लक्ष्मण और मैं नहीं कर सकते, ये तुम ही लोग कर सकते हो। तो तुमको ही अपने आर्मी को बताना पड़ेगा, तुमको ही अपने वानरों को आज्ञा देनी पड़ेगी, ये काम सुग्रीव तुमको ही करना है। तो श्रीराम बहुत इंटेलिजेंट है, श्रीराम को पता है ये सारी सेना सुग्रीव की सेना है, तो सुग्रीव की सेना सुग्रीव की बात ज्यादा सुनेगी। तो श्रीराम ओवरऑल कमांड अपने हाथ में रखते हैं, परंतु वो सुग्रीव को बोलते हैं कि ये काम तुमको करना है ना। तो फिर सुग्रीव क्या करते हैं कि श्री राम बोलते हैं सुग्रीव को, सुग्रीव लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, यहाँ पे मेरे और कोई है नहीं, लक्ष्मण है और तुम हो, और मुझे पता है तुम अच्छा ही करोगे, अब तुम ही सब सारी सेना को बताओ कि क्या करना है। तो सुग्रीव समझ जाते, और फिर सुग्रीव अपॉइंट करते हैं। जब कोई स्ट्रैटेजी बनानी होती है ना, तो आप ईस्ट में कुछ को भेजोगे, वेस्ट में भेजोगे, नॉर्थ में भेजोगे, साउथ में भेजोगे, तभी आप पूरा, जैसे सपोज आपको अर्थ पूरी कवर करनी है तो हर डायरेक्शन में आपको भेजना पड़ेगा ना। तो सुग्रीव प्लान कर लेते हैं और सुग्रीव बोलते हैं ईस्ट में मैं विनत नाम के वानरों का लीडर को अपॉइंट कर रहा हूं, वो ईस्ट में जाएगा और वो 1 लाख वानरों के साथ सारे माउंटेन्स को, सारे नदियों के किनारे जितने भी स्थान हैं, सब 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 जगह ढूंढते ढूंढते 1 मंथ का मैं टाइम दे रहा हूं। 1 मंथ के टाइम में पूरे अर्थ में ईस्ट की डायरेक्शन में जितना भी कुछ है, वो विनत नाम का लीडर अपने अंडर 1 लाख वानरों को लेके जाएगा। और वो कहाँ कहाँ जाएगा, देखो ये मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया ना, ऐसे ऐसे ढूंढना है मैग्नीफाइंग ग्लास में। विनत नाम के लीडर में के अंडर ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कौशल, मगध, पुंड्र तथा अंग देश के जितने भी टाउन्स हैं, जितने भी विलेजेस हैं, सब जगह आपको ढूंढना है। आपको सीता को फॉरेस्ट में ढूंढना है, केव में ढूंढना है। उसके बाद जो आज का जावा है, सुमात्रा है, वहां पे 7 आइलैंड्स हैं, है ना, इंडोनेशिया, ये सारे आइलैंड्स, ये सारे सब आइलैंड्स का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है। यवद्वीप को आजकल जावा बोलते हैं, सुवर्ण द्वीप को सुमात्रा बोलते हैं। इस तरीके से ईस्ट में जितने भी आइलैंड्स हैं उन सब पे आपको ढूंढना है। और अगर 1 मंथ के अंदर आप वापस नहीं आए और आपने रिपोर्ट नहीं करा तो आपको मृत्यु दंड। सुग्रीव इतने क्लेवर हैं, सुग्रीव को पता है कि पनिशमेंट अगर होती है तो काम किया जाता है, पनिशमेंट के डर से लोग काम करते हैं। फिर एक टोली को सुग्रीव ने इनको भेज दिया विनत के अंडर। नेक्स्ट टीम को सुग्रीव ने बुलाया, उस टीम के लीडर थे तारा के पिता, मतलब सुग्रीव के फादर इन लॉ सुषेण और मारीच। उनको उन्होंने कहा तुम 2 लाख वानरों को लेके जाओ जो एक्सट्रीमली पावरफुल है, और तुम जाओ वेस्ट की तरफ। ईस्ट में भेज दिया था, वेस्ट में भेजा सुषेण को, और उनको कहा कि तुम्हें सौराष्ट्र, बालीक, चंद्रचित्र और कुशी देश, यहाँ पे जाना है। और उनके साथ बहुत सारे ऋषियों की संतानें जो वानर बनी थी वो भेजी। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, अब नॉर्थ में भेज रहे हैं। नॉर्थ में सुग्रीव ने अपॉइंट करा रूमा के फादर इन लॉ शतबली को, और उनको कहा आप जाओ करुष, मद्र, काम्बोज जो आज का कंबोडिया है, यवन मीन्स एंटायर ग्रीस एंड ऑल दैट टुवर्ड्स यूरोप, करुष, मद्र, काम्बोज, यवन, शकों के देश की तरफ आप जाओ और वहां पे ढूंढो। और दक्षिण में, साउथ में, सुग्रीव को था साउथ इज मोर पॉसिबल जहां पे सीता मिलेगी, क्योंकि गरुड़ ने बताया था जो कि सीता को रावण उस तरफ उठा के ले गया, साउथ की तरफ। तो दक्षिण में, साउथ में नील, हनुमान, ब्रह्मपुत्र, जाम्बवान, शरारी, सुहोत्र, गज, गवाक्ष, गवय, सुषेण, वृषभ, मेंद, द्विविद, सारे इंटेलिजेंट, ऑल स्ट्रॉन्ग, पावरफुल से पावरफुल वानरों को
अंगद के लीडरशिप में उन्होंने सुग्रीव ने साउथ में भेजा। एट द सेम टाइम श्री राम देख रहे थे, सुग्रीव ने हनुमान को बुलाया और सुग्रीव ने हनुमान को कहा कि हनुमान, ये वाला कार्य तुम ही कर सकते हो, मुझे पता है तुम में ही इतनी पावर है, ये तुम्हें ही करना है। और श्री राम देख रहे थे कि सुग्रीव ने हनुमान को अलग से बुलाया और अलग से ये बात बोली, तो जरूर हनुमान में कोई बात है। तब उन्होंने क्या करा, श्री राम ने और सुग्रीव ने हनुमान को बोला, इस पूरे अर्थ में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम पॉलिटिक्स में भी, तुम अच्छे पॉलिटिशियन भी हो, तुम्हें वेदों के भी बारे में पता है, तुम अच्छा मीठा बोलते हो, तुम्हें संस्कृत का पूरा ज्ञान है, तुम में बल, बुद्धि, पराक्रम, स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम इंटेलिजेंस, एक्सट्रीम पावर, वो सब तुम में है। तुम्हें पता है हनुमान, कब कैसे करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। अब तुम्ही को सोचना है कि सीता देवी को कैसे ढूंढना है। श्री राम ने मुझे ये बताया, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें सीता देवी को ढूंढना है। जब श्री राम ने देखा कि सुग्रीव ने पूरी इंपॉर्टेंस हनुमान को दी है, तो श्री राम ने अपनी अंगूठी उतार ली और वो भी हनुमान को दी। और श्री राम ने कहा, ये मैं अंगूठी आपको दे रहा हूं, इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और जब तुम सीता मिल जाएगी और जब तुम सीता को ये अंगूठी दोगे तो सीता समझ जाएगी तुम मेरे ही मैसेंजर हो, और वो डरेगी नहीं, वो तुम्हारी तरफ देखेगी और तुम्हारी बात सुनेगी। हनुमान ने प्रणाम किया और राम ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपनी बल और बुद्धि से को यूज करोगे, अपनी स्ट्रेंथ और अपने इंटेलिजेंस को यूज करोगे और सीता को ढूंढ निकालोगे। और हनुमान ने प्रणाम करके और वहां पे छलांग लगाई और हनुमान जी चले गए। अब जब सब चले गए, सारी सेना चली गई, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, तब श्री राम और लक्ष्मण जी बैठ गए। उनको 1 मंथ वेट करना था ना, तो वो लोग वहां पे वेट करने लगे। उतने में श्री राम ने सुग्रीव से बोला, सुग्रीव, मैं तो ये समझ गया कि तुम इंटेलिजेंट हो, पर तुम मुझे ये तो बताओ, तुम्हें सारी अर्थ के बारे में कैसे पता है? तुम्हें कैसे पता है कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये सिटी, ये कंट्री आएगी, इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये सिटी, ये कंट्री? तुम्हें कैसे पता लगा ये सब? एक जगह में रह के तो नहीं पता लग सकता ये सब। तब सुग्रीव ने बोला, श्री राम, जब मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा था ना मुझे मारने के लिए, ये तब की बात है। तो श्री राम ने बोला, अच्छा। तो उसने याद दिलाया कि एक दानव था मायावी, वो पीछे पड़ा हुआ था मेरे भाई उसके पीछे करने लगा, तो वो एक केव में चला गया, दोनों का युद्ध होने लगा। मेरे भाई ने कहा कि मैं केव के बाहर पहरा दूं, पर एक पूरा ईयर बीत गया, मेरा भाई वाली तो आया ही नहीं। और जब मेरा भाई वाली आया ही तो मुझे लगा, और जब मैंने देखा वहां से ब्लड बह रहा है, तो मैंने कहा, ओहो, वो राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया। तो मैंने बहुत बड़ा एक पत्थर केव पे रखा और मैं वापस किष्किंधा में आ गया। किष्किंधा में आया तो उन लोगों ने मुझे राजा बना दिया। अब जब राजा बना दिया तो मैं राज्य करने लगा, और जब मैं राज्य करने लगा और वाली 1 ईयर के बाद बच के आ गया, और वाली को लगा कि ये मैंने जानबूझ के काम करा है, तो वाली मेरा दुश्मन बन गया। अब वाली ने, जबकि मैंने कहा, भैया ये राज्य आपका ही है, मुझे नहीं चाहिए, आप ही ले लो, और वाली को लगा मैंने ये जानबूझ के करा है। और तब से वाली मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वाली मेरे पीछे पड़ पड़ के मुझे भगा रहा है, और मैं भाग भाग के सारे वर्ल्ड में जहां पे भी जाता था वहां वाली मेरे पीछे। मैं ईस्ट में गया तो वाली मेरे पीछे, मैं नॉर्थ में गया तो वाली मेरे पीछे, सारी जगह। तब हनुमान ने मुझे सुझाया कि एक जगह है जहां वाली नहीं आ सकता। तो श्री राम, मैं उसी जगह पे मतंग वन में, मतंग मुनि के आश्रम में रह रहा हूँ, ऋष्यमुख पर्वत पे। यहाँ पे वाली को शाप है, तो भाग भाग के वाली के डर से भाग भाग के मैंने सारी अर्थ को एक्सप्लोर कर लिया, और एक्सप्लोर कर करके मैं समझ गया। इसीलिए मैंने सब दिशाओं में वानरों को भेजा। अब उधर क्या हो रहा था, उधर सारे वानर ढूंढ रहे हैं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। ईस्ट वाले डायरेक्शन में, नॉर्थ वाले डायरेक्शन में, वेस्ट वाले डायरेक्शन में खोजते रहे, उनको सीता का कोई पता नहीं मिला। वो सारी कंट्रीज में घूमे, सारे फॉरेस्ट में घूमे, नदियों में घूमे, केव्स में देखा, जहां जहां देख सकते थे, क्योंकि करोड़ों 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 थे, दे वर सो मेनी। तो दे मेड अ प्लान एंड दे सॉ एवरीथिंग। उन्हें कहीं नहीं मिला। रात को वो लोग ट्री पे सो जाते थे,
1 महीने तक वो ढूंढते रहे, ईस्ट में, नॉर्थ में, कहीं नहीं मिला. Finally they came back. They came back to Shri Ram और सुग्रीव से कहा, महाराज हम तो थक गए, हम तो हार गए, हमें सीता मैया नहीं मिली, हमें रावण का कोई अता पता नहीं मिला, आप हमें माफ करें, हमें क्षमा करें, अब चाहो तो आप हमें मार डालो, पर हमें कहीं नहीं मिला. हमने घने जंगलों में, समुद्रों में, देशों में, पर्वतों के ऊपर, नदियों में, केव में, सब जगह ढूंढ डाला. हमें तो लगता है कि हमें तो नहीं मिली सीता, पर हमें ऐसा लगता है कि हनुमान ही पता लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि हनुमान उस डायरेक्शन में गए हैं जहां पे रावण सीता को ले गया था. अब हम अपनी स्टोरी आज यहीं पे करते हैं खत्म, और करेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना. अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कि आज की स्टोरी किसको अच्छी लगी, किसको नहीं. जल्दी से बताओ आयांश. Did you understand what was the concept today? You understood? So lakhs and crores of Banar and Reach and Langur, they're hunting for Sita. So is it possible जब इतने सारे लोग ढूंढे तो सीता का पता मिल सकता है देवांश? इतने सारे लोग जब ढूंढ रहे हैं, तो इतने सारे लोग जब ढूंढेंगे तो सीता का पता मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल सकता है ना. Just तो हाँ, तो अब so we will wind up the session today here only. I just have an immediate thing. जिसने सेशन अटेंड करा, और although elderly आप लोगों को भी समझ में आए, elders को, did you enjoy the session? इंदु जी, जहां से भी जिसने अटेंड करा, है ना. Okay, so let's continue this next time. Ayansh, shall we do the mantra, closing mantra? Okay, so ओम, हाथ जोड़ के सीधे खड़े, पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. Okay, let me do it properly. Wait, let me do it properly. One second. हाँ, ओम पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय. Listen. ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. शांति शांति शांतिः. Brilliant. So we will have a session next time. Okay, next Saturday. Hari Om, everyone. Hari Om.